हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्मा। तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो इस वीडियो में केवल हम मोशन का इंट्रोडक्शन कहें समझेंगे और रेफरेंस पॉइंट। ये तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। तो पहले समझते हैं मोशन। तो मोशन को हम हिंदी में कहते हैं गति। तो मोशन शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ एक स्थान से, जब ये सब आप लोग घर पे पढ़ लेना, हम थोड़ा बहुत समझा देंगे। उसके बाद हम आप लोग को ऐसे समझा दे रहे हैं, जैसे हम किसी स्टेशन पे जैसे देखते हैं, एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो अपनी पोजीशन भी चेंज करती है, उसे टाइम भी लगता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे हम मान लिए एक ट्रेन इलाहाबाद से मुंबई गई, और इलाहाबाद से मुंबई की जो दूरी है माना 2000 किलोमीटर, और उसको जाने में 20 घंटे लगे। तो इलाहाबाद से मुंबई गई तो उसके पोजीशन में चेंजिंग आया, इलाहाबाद थी मुंबई पहुंच गई, और उसे 20 घंटे भी लगे। जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजिंग आती है तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा, थोड़ा वो पढ़ा दे रहे हैं मेन पॉइंट। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। कुछ वस्तु को या कुछ ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में देखते हैं, कुछ को मोशन वगैरह देखते हैं। जैसे मोशन बाई बर्ड, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। ये सब टुडे टुडेज मोशन इन आवर डेली लाइफ। अदर एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लानिट, स्टार, गैलेक्सी ऑल आर इन मोशन। ये भी मोशन करती हैं। और फिर जैसे ये यहाँ पे लिखा है नीचे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल बी सी इन्फियर द मोशन ऑफ ईयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। धूल के कण भी ईयर में मूवमेंट करते रहते हैं, वो भी मोशन करते रहते हैं। उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो हमें इस लेक्चर में केवल मोशन पढ़ना है, मोशन और रेफरेंस पॉइंट। और इसके बाद एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग for one person and stationary some other. For the passenger on a moving bus, the roadside tree appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceive the bus along with the passenger as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. What does observation indicate? जैसे हम किसी ट्रेन से यात्रा जब करते हैं तो जो रास्ते में हमारे ट्री और उसके बाद अलॉन्ग साइड रोड पे जो आदमी खड़े रहते हैं, तो उन्हें लगता है, हमें लगता है कि वो भी मोशन करते हैं। तो यही सब कारण हमें पढ़ना है, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ऑल मोशन आर सब मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट में बी इन स्ट्रेट। ज़्यादातर मोशन कॉम्प्लेक्स ही होते हैं और सम इन स्ट्रेट लाइन। अदर मोशन में टेक आ सर्कुलर पाथ, कुछ सर्कुलर पाथ में। जब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सब सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल हो गया। सो में रोटेट एंड फ्यू मोस्ट अदर अन वाइब्रेट, कुछ रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं। जब मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ हैंड वॉच की जब सुई मोशन करती है तो वो रोटेट करती है चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, और वाइब्रेट करती है मोशन ऑफ पेंडुलम। सिचुएशन इन्वॉल्व में कम्बिनेशन ऑफ ट्री, ये भी वाइब्रेट ट्री का कम मोशन करना, ये भी वाइब्रेटिव मोशन में आ जाएगा। In this chapter, we shall learn to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motion through some simple equation, graph. Later we discuss circular motion. हम ग्राफ और इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे मोशन क्या है। तो बी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। अब इस चैप्टर में रेफरेंस पॉइंट का हमें बहुत ही आवश्यक जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट जानते तभी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ पाएंगे, वो वेक्टर हो, उसके बाद जो होता है इस चैप्टर में सब समझ पाएंगे अगर हम रेफरेंस पॉइंट जानते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? जैसे ये रेफरेंस पॉइंट फिक्स पॉइंट नहीं, इसे माना जाता है। जैसे हम किसी को एड्रेस बताते हैं पीपल के पेड़ से चौथे गली का 5वां घर हमारा है। तो जैसे हम पीपल के पेड़ को
उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लिए हैं। ये माना जाता है। जैसे हम छोटे क्लास 8 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, एक था एक्स एक्सिस, एक था वाई एक्सिस। ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस। उसके बाद और ये बीच में हमारा क्या था, ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन है हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट को मान लिया जाता है। उसके बाद लेट अस अंडरस्टूड दिस बाय एन एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन ए विलेज इन 2 किलोमीटर नॉर्थ द रेलवे स्टेशन के। विलेज में एक स्कूल है, वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो बी हैव स्पेसिफाई। अब हमें स्कूल का अगर लोकेशन बताना तो कैसे बताएंगे, रेलवे स्टेशन को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। तो बी हैव स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन की रिस्पेक्ट से बताएंगे। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेलवे स्टेशन मान लिया। जैसे हमें जो गांव में स्कूल था उसको बताना तो रेलवे स्टेशन के माध्यम से बताए, उसको माने तो हमारे रेफरेंस पॉइंट रेलवे स्टेशन यहाँ पे हुआ। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट वी कुड हैव आल्सो चूज रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीडेड रेफरेंस पॉइंट का ओरिजिन। हम रेफरेंस पॉइंट का ओरिजिन भी कह सकते हैं। हमें किसी रेफरेंस पॉइंट को डिस्क्राइब करना हो तो हमें वो ओरिजिन जानना जरूरी है। तो हम इस वीडियो में केवल रेफरेंस पॉइंट और मोशन समझे। तो मोशन एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंजिंग आती है तो उसे मोशन कहते हैं। चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड मोशन, तो उसे हम मोशन कहेंगे। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट को मान लिया जाता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तब तक मोशन और रेफरेंस पॉइंट को रिवीजन करके आना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।